जय श्री राम। आज का हमारा वीडियो सूर्य देव के लक्षणों को लेकर है कि आप अपनी कुंडली में या सामान्य जीवन को लेकर कैसे पता लगाएं कि आपके जीवन में सूर्य ग्रह मजबूत हैं या कमज़ोर हैं, उनके क्या लक्षण हैं, क्या आपको लाभ हो रहा है, किस वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनको ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। यह सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए है जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका है, उनके लिए भी है, जिनके पास अपनी जन्म पत्रिका नहीं है उनके लिए भी है, क्योंकि सिर्फ लक्षणों के आधार पर आप अपने जीवन में अनुमान लगा सकते हैं कि भाई आपके जीवन में एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। अगर आपके पास कुंडली नहीं भी है तो भी इस वीडियो में बताए गए जो लक्षण हैं उनको आप समझ सकते हैं, और अगर ऐसा आपके जीवन में घटना घट रही है तो जो उपाय बताए जाएंगे उन उपायों को आप अपने जीवन में करना शुरू कर दीजिए। देख लेना, आपको कुछ समय में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपको और कंफर्म हो जाएगा कि मेरी कुंडली में ही ये प्रॉब्लम है या मेरे जीवन में इस प्लेनेट की वजह से प्रॉब्लम है, ये प्लेनेट मेरा वीक है। इसके विपरीत अगर वो प्लेनेट वीक मजबूत है, जिन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जीवन में अगर ऐसा है अच्छा और आपकी कुंडली में इस प्रकार से अच्छा, तो आप समझ जाइए कि आपका वो प्लेनेट वीक नहीं है, स्ट्रांग है। उससे फिर घबराने की या डरने की या उसके उपाय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले सामान्य लक्षण वाले लोग कैसे जान सकते हैं कि भाई हमारे पास कुंडली तो है नहीं, हम कैसे जाने हमारा सूर्य मजबूत है या कमजोर है। देखिए, प्रत्येक ग्रह का अपना एक कारक होता है। कारक मतलब जैसे हर व्यक्ति की एक अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसे ही हर ग्रह की अपनी एक क्वालिटीज़ होती हैं। वो क्वालिटीज़ उस व्यक्ति के अंदर समाहित होती हैं, क्योंकि 9 ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर होता है। अब सूर्य ग्रह कैसे कमज़ोर है वो कैसे पता लगाएं। सबसे पहले सूर्य के कारक क्या है। देखिए, सूर्य का कारक, सबसे पहला कारक है पिता का कारक, सम्मान का कारक, सरकार, सरकारी नौकरी, राजनीति, यश, मान, सम्मान, प्रसिद्धि। पिता के लिए पुत्र, पुत्र के लिए पिता। स्वास्थ्य में अगर देखा जाए तो पेट, आंख, हड्डी, इम्यून सिस्टम, हृदय, क्रोध, घमंड और अहंकार, ये सब सूर्य से जुड़े हुए कारक हैं। अब अगर आपको फादर और सन के बीच में यानी पिता और पुत्र के रिलेशंस खराब हैं, आपके पिता से संबंध खराब हैं या आपके लड़के से संबंध खराब हैं, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं या तो आपकी कुंडली में सूर्य दूषित है या आपके पुत्र की कुंडली में सूर्य दूषित है। इसलिए कहीं ना कहीं पिता पुत्र के संबंधों में खराबी हुई है। ये बहुत साधारण रूप से जान सकते हैं कि जिन लोगों के पिता और पुत्र के संबंध खराब नहीं है, तो आप समझ जाइए सूर्य उनकी कुंडली के लिए शुभ ग्रह नहीं है। सूर्य ग्रह की वजह से ऐसा उसके जीवन में हो रहा है। अगर आप कितना ही बहुत सारा काम अपने जीवन में कर रहे हैं, बहुत मेहनत से कर रहे हैं, पूरा अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन सम्मान आपको उसके बराबर मिलता ही नहीं है। आपका यश, आपका सम्मान, आपकी कीर्ति, आपके काम की वाहवाही कोई और ही व्यक्ति विशेष ले जाता है, तो आप समझ जाइए कि आपका सूर्य वीक है, आपको उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अगर आप कितनी ही बार चुनाव लड़ लिए हैं, कितना ही समय आपने सरकार को दे लिया है, कितना ही समय एक पार्टी को आपने दे लिया है, लेकिन फिर भी उस सरकार से आपको पद नहीं मिल रहा, इसका मतलब सूर्य आपका पीड़ित है, जो आपको यश नहीं दिलाना चाहता, मान सम्मान नहीं दिलाना चाहता, आपको राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। ये भी सूर्य की ही वजह से है। क्या इसका मतलब समझ जाइए कि सूर्य आपके लिए प्रॉब्लम है। ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये लक्षणों में दिखाई दे जाएंगी आपको दैनिक जीवन में। अगर इसके विपरीत आपके जीवन में हो रहा है तो समझ लीजिए सूर्य आपका मजबूत है, कि आप जो काम करते हैं उसका यश नहीं मिलता, जो काम करते हैं उसमें नेम फेम नहीं मिलता। आपके मन में यही सवाल रहता है, पता नहीं क्या बात है, मुझे यश क्यों नहीं मिलता, मैं जो भी काम करने चलता हूँ उसमें मुझे सम्मान क्यों नहीं मिलता, मेरी योजनाएं बिल्कुल ठीक है, मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, पर ज़रूरी नहीं है। हर व्यक्ति के जीवन में कर्म और भाग्य दोनों एक साथ चलते हैं। अगर आप 50% कर्म को मानते हैं, आप 50% भाग्य को भी मान सकते हैं। इसलिए कुछ लोग जो बहुत थोड़ा करते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मिलता है, या बहुत ज़्यादा करते हैं बहुत थोड़ा मिलता है, तो कहीं ना कहीं भाग्य का खेल जुड़ा हुआ है। कर्म तो दोनों ही कर रहे हैं।
सूर्य ग्रह अगर आपके लिए शुभ नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आपको यश मान सम्मान प्रसिद्धि नहीं मिलेगा। आप किसी रिश्तेदारी में चले जाइए, समाज में जाइए, कुछ भी जाइए, लेकिन आपको यश नहीं मिलता। बहुत से लोग होते हैं, उनको जाति पार्टी में पूछा जाता है, अरे वो नहीं आया, उसके बिना तो पार्टी अच्छी नहीं है, उसके बिना तो पार्टी में मज़ा नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है? उसकी वहाँ पर पूछ हो रही है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं, लोग उसके बारे में पूछना चाहते हैं, उससे मिलना चाहते हैं, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, यानी सूर्य उसका अच्छा है, इसलिए उसको सम्मान देने के लिए लोग तैयार हैं। सामान्य तौर पर पिता और पुत्र के संबंध भी इसी चीज़ से देखे जाते हैं। अब बॉडी में अगर आपको जन्म से ही पेट से संबंधित समस्याएं हैं या आपका पेट ठीक नहीं था, क्योंकि सूर्य बॉडी में क्या है? ऊर्जा का, ऊष्मा का, ताप का, पित्त का कारक ग्रह है। अगर आपको बार बार एसिडिक प्रॉब्लम है, आपको एसिड बन रहा है, आपको पेट में कहते हैं तेजाब बन रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो गई, अल्सर हो गई, पेट ठीक नहीं रह रहा है, तो सूर्य ग्रह की वजह से है। आपको सूर्य ग्रह को ठीक करना पड़ेगा। आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, इम्यून सिस्टम, बॉडी थकी थकी सी है, आलसी है, शरीर के अंदर कोई तेज नहीं है, शरीर के अंदर कोई एनर्जी नहीं है, शरीर अपना जहाँ बैठ गए फिर काम करने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं, फिर आपको कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है, बार बार बॉडी शरीर के लिए कुछ ना कुछ मांग रही है, वीकनेस है, जल्दी से काम किया थक गए, जल्दी से बोन्स में पेन हो गया, हड्डी का कारक है सूर्य, तो क्या हुआ? हड्डियों में पेन होना शुरू हो गया। ये सब चीज़ें भी उसी से आती हैं। अब व्यर्थ का क्रोध, व्यर्थ का अहंकार और व्यर्थ का घमंड भी खराब सूर्य की ही निशानी है। कि आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें मिल गई तो उस व्यक्ति का अहम और अहंकार ही पता नहीं कितना जाता है। आज वो लगता है मैंने आज 10,000 रुपये कमा लिए तो दुनिया में मुझसे बड़ा तो कोई राजा नहीं, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। जबकि दुनिया में ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो 10-10 लाख रुपए एक दिन में कमा लेते हैं, लेकिन चुपचाप बैठते हैं, यानी उनके भीतर पचाने की क्षमता होती है। ऐसे लोगों के भीतर पचाने की क्षमता नहीं होती, ये शोबाजी बहुत करते हैं, पूरे कर्जे में बिंधे पड़े, लेकिन घर से ऐसे निकलेंगे टिप टॉप होके, बिल्कुल कलफ का कुर्ता पजामा लेंगे, गाड़ी में पेट्रोल भी किसी दूसरे से डलवाएंगे, किसी दूसरे की गाड़ी होगी, और शान शौकत ऐसी दिखाएंगे जैसी पता नहीं उनके जीवन में क्या है। तो समझ जाइए कि भाई कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप के अंदर जब झूठी शान आ जाती है, घमंड आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो अहंकार आ जाता है, तो आप समझिए ये व्यक्ति जैसा दिखता है एग्जैक्टली वो वैसा है नहीं, ये अपने आप को शो कर रहा है। यानी आप इन लक्षणों को अपने आप के अंदर देखकर भी पहचान सकते हैं, दूसरे के लक्षण को देखकर भी आप पहचान सकते हैं कि भाई हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ये तो वो सामान्य लक्षण थे जिसे हर कोई व्यक्ति अपने भीतर उतार ले। अब इनके उपाय भी मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो आप उसको देखिएगा। अगर आपके पास अब अपनी जन्म पत्रिका है तो जितनी भी सारी चीज़ें मैंने लक्षणों में बताई हैं तो वो लक्षण कहीं ना कहीं आपके ऊपर अप्लाई होंगे। अगर सूर्य आपकी हॉरोस्कोप में वीक है, अब वीक सूर्य को बहुत आसानी से कुंडली में कैसे पहचानें? सबसे पहले कुंडली के अंदर जो खराब भाव होते हैं जैसे 6, 8 और 12 भाव, इन भावों को अच्छा भाव नहीं कहा गया। और जब इन भावों को सूर्य को अच्छा भाव नहीं कहा गया तो इस भाव में बैठकर सूर्य आपको अच्छे फल नहीं देगा। जितने भी फल या लक्षण मैंने आपको इंट्रोडक्शन अभी बताए हैं शुरू में, वो सारे वहाँ अप्लाई होंगे कि 6, 8, 12 में सूर्य है तो आपको लगेगा आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको आंखों की प्रॉब्लम है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको स्किन डिजीज़ है, आप घमंडी हैं, आप स्वार्थी हैं, आपकी इच्छाएं बहुत हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती, आपको यश सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, ये सब यहाँ मिलेगा। इसके विपरीत अगर 3, 6, 11 में सूर्य बैठा हुआ हो तो वो शुभ माना गया है, क्योंकि सूर्य को स्वभाव में अशुभ या क्रूर ग्रह कहते हैं। अगर वो 3, 6, 11 भाव में बैठा हुआ है तो ये शुभ फलदायी है। फिर ये आपको हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत करने की क्षमता देता है। इसमें छठा घर कॉमन है, 3, 6, 11 और 6, 8, 12 में छठा घर कॉमन है। तो यहाँ नियम है कि भाई 6th हाउस के अंदर अगर सूर्य हो और अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो उसके लक्षण खराब होते हैं। अकेला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अकेले में भी वो मित्र की राशि में होना चाहिए, जैसे शनि की राशि में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, शुक्र की राशि में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूर्य और शुक्र और शनि इसके परम शत्रु हैं। इसके विपरीत ये सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, बुध, इनकी राशियों में अगर छठे घर में मिलता है तो शुभ फलदायी माना जाता है। यानी ग्रह सूर्य शत्रु की राशि में नहीं होना चाहिए, शत्रु ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए। खास तौर पे इसकी जो पक्की दुश्मनी है वो राहु केतु से। राहु केतु वो प्लेनेट हैं जो सदैव ग्रहण लगाने का काम करते हैं। जब जब ब्रह्मांड में ग्रहण लगता है तो आप देखिएगा सूर्य और चंद्रमा आमने सामने हैं, राहु केतु उनके ऊपर आ गए तो पूर्णमासी पे चंद्र ग्रहण लग जाता है।
सूर्य चंद्रमा एक साथ हैं, राहु केतु भी उसी परिधि पे आ गए तो अमावस्या पे सूर्य ग्रहण लग जाता है। इसलिए राहु और केतु सदैव सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाने का काम करते हैं। इसलिए सूर्य के लिए परम शत्रु की स्थिति में आता है कि भी सूर्य राहु और केतु की स्थितियों में नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों की कुंडली में ये ग्रहण दोष बनाता है। अगर ये सूर्य और राहु एक दूसरे से 18 डिग्री के कम फासले पे हैं, यानी 18 डिग्री, इनका डिग्री का लिए अंतर जो है 18 डिग्री से कम होता चला जा रहा है, तो ऐसे लोगों को किसी अच्छे पंडित से मिलकर सूर्य और राहु की ग्रहण दोष की पूजा भी करा लेनी चाहिए। और जो उपाय हम बताएंगे उनको भी अपने दैनिक जीवन में करना शुरू करना चाहिए, किसी ना किसी तरीके से करना चाहिए। सूर्य अगर आपकी कुंडली में नीच का है और उसका नीच भंग राजयोग नहीं हो रहा है तो भी सूर्य आपके लिए एक अशुभ ग्रह है। साथ ही साथ सूर्य अगर लगन कुंडली में पीड़ित है और उसका बल नवमांश कुंडली में भी पीड़ित हो गया, क्योंकि शास्त्र कहता है सूर्य लगन में उच्च का है या अच्छी राशि में है और नवमांश में वो नीच है, तो वो ग्रह उतना अच्छा फल नहीं देगा। उस ग्रह को भी हम पीड़ित ही प्लेनेट मान सकते हैं। सूर्य को शनि की राशि में होकर शनि से दृष्ट हैं तो पिता पुत्र के संबंध बहुत खराब होते हैं। इतना भी देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से दूर रहते हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते जाते, एक दूसरे से मतभेद होते हैं। हाँ, अगर सूर्य ने शनि को किसी प्रकार से अस्त कर दिया है तो आप समझ लीजिए इस कंडीशन में, जैसे कहते हैं ना लोग बाग सूर्य शनि की उतरी आपके तो पिता पुत्र के संबंध खराब रहेंगे, ऐसा नहीं होता। डिपेंड करता है वो कब और कहाँ किस स्थिति में और राशि में बैठे हैं। और अगर सूर्य ने शनि को अस्त भी कर लिया तो ये संबंध मधुर ही रहेंगे, फिर ये संबंध खराब नहीं होंगे। इसलिए सूर्य का राहु केतु अक्ष पर नहीं होना चाहिए। सूर्य ग्रह शनि से दृष्ट नहीं होना चाहिए। खास तौर पर पहले भाव में अगर सूर्य ग्रह राहु केतु अक्ष पे है, शनि से दृष्ट है, तो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, आपको आत्मिक रूप से चिंता देता है, आपको मान सम्मान में कमी देता है। आप कितना भी कर लें लेकिन आपको उसका उतना यश नहीं मिलता। आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं रहती, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं रहता। दूसरे घर में अगर यही स्थिति है कि सूर्य पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि कुटुंब के लोग, परिवार के लोगों से आपके संबंध अच्छे नहीं रहते। धन आपका आता है लेकिन वो जुड़ नहीं पाता। तीसरे से भाव में अगर सूर्य पीड़ित हो जाए तो ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों से संबंध खराब होते हैं, साहस ठीक रहता है। चौथे घर में अगर सूर्य ग्रह पीड़ित हो रहा हो कि भाई अशुभ ग्रहों के साथ है, नीच का है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, घर का सुख नहीं मिलता, माता के स्वास्थ्य को प्रॉब्लम होती है। पंचम भाव में स्थिति देखें तो लव रिलेशनशिप्स खराब है, बुद्धि भ्रष्ट है, एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है। छठे भाव में स्थिति है तो अपने रोग ऋण और रिपु उसको परेशान करते हैं, वो अपने शत्रु अपने आप बना लेता है। सेवंथ हाउस में प्रॉब्लम है तो अपनी ईगो, अहंकार, घमंड के कारण जीवन साथी के साथ क्लैशेज होते हैं, अलगाव भी होते हैं, सेपरेशन भी देखे गए हैं। आठवें घर में होता है तो पैतृक संपत्ति से संबंधित नुकसान होते हैं, ससुराल पक्ष भी अच्छा नहीं मिलता। नाइन्थ हाउस में होता है तो पिता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, पिता के साथ संबंध खराब होते हैं और प्रॉब्लम्स रहती हैं, भाग्य अच्छा नहीं होता। कर्म भाव में हो तो अपने आप ही अपने कर्मों से अपना यश खो देते हैं, सम्मान खो देते हैं, अपयश मिलता है, अकीर्ति मिलती है, लोगों के द्वारा सम्मान नहीं मिलता। 11th हाउस के अंदर अगर सूर्य पीड़ित हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि छोटे अपने से बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, अपने लाभ को नुकसान पहुंचाता है। 12वें घर में सूर्य राहु पे तो पीड़ित हो तो क्या था जाता, आंखों के रोग, त्वचा के रोग, बालों के रोग होते हैं, दर दर भटकता है, दूर स्थान पर जाकर रहता है और वहाँ उसको सम्मान नहीं मिलता। अब ये स्थितियां पीड़ित वाली हैं। अब सूर्य अगर ऐसे ही भावों में अच्छा हो, अच्छा मतलब मित्र की राशि में हो, मित्र के साथ हो, मित्र ग्रहों से दृष्ट हो और राहु केतु से मुक्त हो, शनि से मुक्त हो, केंद्र त्रिकोण में हो, यानी 1 4 7 10 में बैठ गया, 1 5 9 के अंदर बैठ गया, तीसरे 11वें दूसरे घर में बैठ गया, अपनी राशि में है, नीच का है लेकिन नीचभंग राजयोग हो रहा है, अशुभ ग्रहों से मुक्त है, तो ऐसा सूर्य फिर बढ़ चढ़कर आपको अच्छे फल देता है। आपको यश मिलता है, सम्मान मिलता है, ख्याति प्रसिद्धि मिलती है, काम के अंदर अच्छी स्थिति मिलती है, आप महत्वाकांक्षी होते हैं, आप लोगों का ध्यान रखते हैं, आप बड़े केयरिंग होते हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ मिलने जुलने वाले होते हैं, जहाँ जाते हैं आपकी काफ़ी पूछ होती है, लोग बाग आपसे बात करते हैं, आपसे मिलना जुलना, आपसे सलाह लेना पसंद करते हैं, यानी ऐसे लोगों को काफ़ी अच्छे हद तक सूर्य देव की कृपा मिलती है। अब अगर आपकी कुंडली में या आपके लक्षणों के आधार पर सूर्य आपके लिए खराब है तो मैं आपको कुछ उपाय दे रहा हूं। इन उपायों में आप कोई भी एक उपाय निरंतर करना शुरू करें। अगर प्रॉब्लम कम है तो कम उपायों से काम चल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप इन उपायों को कर सकते हैं।
सूर्य कुंडली में पीड़ित है तो कर सकते हैं, सूर्य की दशा आ रही है आपके जीवन में तो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बहुत साधारण उपाय, इसको हर किसी को पता है, वो कहते हैं सूर्य देव को जल दीजिए। लेकिन लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कैसे देते हैं। देखिए, तांबे का एक लोटा आपको लेना है, तांबे के एक लोटे के अंदर आपको जल भरना है, उसमें थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा गुड़ डालना है। ये डाल के आपको सूर्य देव के सामने खड़ा होना है। सबसे पहले सूर्य देव का ध्यान करना। अगर आपको संस्कृत में ध्यान नहीं आता है, क्योंकि शुरुआत में सूर्य का होता है ध्यान, ध्यान में हम कहते हैं ओम एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासो जगतपते अनुकंप्या में भक्त्या ग्रहण हृदय दिवाकरम, ये उसका ध्यान होता है। उसके बाद उसको आवाहन कर लेते हैं, जपा कुशम शंकाशम काश्यपेयम महादुतिम तमौरि सर्व पापागनम प्रणतोसिम दिवाकरम, ये उसका आह्वान हो जाता है। आप नॉर्मल तौर पे सूर्य के 12 नाम या ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य देव को जल दे सकते हैं। अब इस काम को यदि आप कोशिश करें सूर्य उदय के 1 घंटे तक कर लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है सूर्य देव को जल देना। वहीं दूसरी तरफ जिस समय आप सूर्य को जल दें तो उसकी जो जल की छींटें हैं वो आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। आप चाहें तो बैठ कर भी, जिस तरीके से हम बैठ जाते हैं नॉर्मल, यानी पलौथी मार के नहीं, नॉर्मल बैठ गए हैं नीचे, और उसमें भी जल दे सकते हैं, खड़े होकर भी जल दे सकते हैं। लेकिन उस जल की छींटें आपके वस्त्रों पर, आपके चरणों पर या कहीं भी नहीं पड़नी चाहिए। इस तरीके से सूर्य देव को जल दें। प्रत्येक रविवार के दिन सूर्य देव के सामने बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, या बहुत ज़्यादा परेशानी है तो रोजाना सूर्य देव के सामने बैठकर सुबह सुबह के समय पर, जब सूर्य देव का ताप बहुत कम होता है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, बहुत शुभ फल देगा आपको, चाहे संस्कृत में करें चाहे हिंदी में करें। ऐसी स्थिति में पिता की और पितरों की सेवा करना आपके लिए शुभ है। अब प्रॉब्लम है, मान लीजिए पिता नहीं है तो पितरों की सेवा कैसे होगी? प्रत्येक अमावस्या के दिन आप घर में भोजन बनवाइए, पकवान बनवाइए और उसे ले जाकर मंदिर में दीजिए, या एक पत्तल में सब सामान लगाकर, वस्त्र भी रख सकते हैं उसमें, कुछ दक्षिणा भी रख सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे रख आइए, बाद में उसे कोई भी उठा ले, वो कोई बात नहीं। तो आप अपने पितरों को बच्चे समर्पित कर सकते हैं। अगर सूर्य बहुत ज़्यादा हेल्थ में इश्यूज दे रहा है, बहुत ज़्यादा कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम दे रहा है, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप क्या करिए, एक तांबे का लोटा लीजिए, उसमें गेहूं भरिए, उसमें एक गुड़ का टुकड़ा रखिए और उसको एक मेहरून वस्त्र से ढककर और कलावे से बांध दीजिए, एक पोटली सी बन जाएगी। उसको आप मंदिर में जाकर ब्राह्मण को दान दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, उस पर कुछ दक्षिणा भी रख दीजिए। तो ये आप प्रत्येक रविवार को अपने आप से कर सकते हैं तो अच्छा है। जो बच्चे एजुकेशनली प्रॉब्लम में है और सूर्य ग्रह की दशा से प्रॉब्लम चल रही है, ऐसे लोगों को सूर्य ग्रह की गायत्री यानी सूर्य गायत्री का जाप करना भी शुभ माना गया है। तो ये थे वो लक्षण जिनको आप सामान्य तौर पर देखकर पहचान लीजिए कि भाई मेरे अंदर ये लक्षण है, इसका मतलब सूर्य की कमजोरी है, मैं ये उपाय कर लूँगा। इन उपायों को आप करके देखिए, और आप ऐसा मत समझिए मैंने 10 दिन उपाय, 20 दिन, 1 महीना उपाय कर लिया, लाभ नहीं हो रहा। देखिए, ईश्वर आपके लिए खाली नहीं बैठे हैं कि यार ये व्यक्ति कभी तो ईश्वर को पूछता नहीं है, अब एकदम आया यार इसको तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा जागृत कीजिए, आप देखिएगा महीने भर, फिर 2 महीने, फिर 3 महीने, फिर 6 महीने, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा और निरंतर उपाय होते चले जाएंगे, आप खुद अपने भीतर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल भी देखेंगे और आपकी ये प्रॉब्लम्स भी दूर होती दिखाई देंगी और सूर्यदेव की कृपा भी आपको मिलेगी। तो ये थे एक वो लक्षण जो एक सामान्य व्यक्ति विशेष और जन्म पत्रिका जिनके पास है उसमें आप देख सकते हैं कि सूर्य आपके शुभ हैं या अशुभ हैं और उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। जय श्री राम।